साहेब बंदगी साहेब, स्वागत है आपका कबीरपंथी परिवार में। आज हम सुनेंगे संत कबीर साहेब का एक अमर दोहा जो गुरु की महानता को सबसे ऊंचा स्थान देता है। अगर आपको ऐसे ही प्रेरणादायक दोहे पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम दोहा जानते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर साहिब कहते हैं कि अगर एक साथ गुरु और ईश्वर दोनों हमारे सामने खड़े हों तो हमें पहले किसके चरण छूने चाहिए। वह कहते हैं, मैं तो अपने गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ही वह हैं जिन्होंने मुझे ईश्वर अर्थात गोविंद का मार्ग बताया। गुरु ही वह प्रकाश हैं जिन्होंने अज्ञान के अंधकार को दूर किया और मुझे सत्य का ज्ञान कराया। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। यह दोहा हमें सिखाता है कि जीवन में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। चाहे वह आध्यात्मिक गुरु हो, माता पिता हो या हमारे शिक्षक जो हमें सही राह दिखाते हैं, वही सच्चे गुरु हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा और विनम्रता रखकर ही हम ज्ञान, भक्ति और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कबीर साहेब हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का पहला द्वार गुरु की कृपा ही है। तो दोस्तों, यह था कबीर साहेब का अमर दोहा जो गुरु की महिमा को सबसे ऊंचा स्थान देता है। कबीर हरि के रुठते, गुरु के शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रुठते, हरि नहीं होत सहाय। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं कि अगर भगवान अर्थात हरि रुठ जाएं, तो उनका क्रोध गुरु की शरण में जाकर शांत किया जा सकता है। लेकिन अगर गुरु ही रुठ जाएं, तो स्वयं भगवान भी शिष्य की सहायता नहीं कर पाते। यह दोहा गुरु की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन है, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जिनसे हम ईश्वर को जान पाते हैं। गुरु का आशीर्वाद ही साधक के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें अपने गुरु, मार्गदर्शक या शिक्षक का हमेशा सम्मान और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, गुरु के प्रति नम्रता और श्रद्धा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम गुरु की कृपा से जुड़ते हैं तो हमारे सारे संदेह मिट जाते हैं और मार्ग स्वतः प्रकाशित हो जाता है। सच्चे गुरु की नाराजगी से बचना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, यह था कबीर साहेब का अमर दोहा जो गुरु की कृपा के महत्व को दर्शाता है। देखा देखी भक्ति का, कभू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यो छाड़सी के चुली तजसी भुजंग। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं कि दिखावे या नकल करके की गई भक्ति कभी रंग नहीं लाती। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ दूसरों को देखकर पूजा पाठ करता है तो वह भक्ति सच्चे दिल से नहीं बल्कि दिखावे के लिए होती है। ऐसी कृत्रिम भक्ति चुनौतियों के समय टिक नहीं पाती। जैसे सांप अपना किंचुल अर्थात पुरानी त्वचा छोड़ देता है, वैसे ही कठिन समय आने पर दिखावटी भक्त धर्म और भक्ति त्याग कर भाग जाते हैं। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। यह दोहा हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने का मार्ग सच्ची श्रद्धा और आंतरिक भक्ति से ही खुलता है। भक्ति कभी प्रतियोगिता नहीं होती कि कौन ज्यादा दिखा सकता है। भक्ति पूरी तरह दिल से, ईमानदारी से और आत्मा की गहराई से होनी चाहिए। जो लोग सिर्फ दुनिया दिखाने के लिए धर्म और पूजा करते हैं, वे जीवन की वास्तविक कठिनाइयों में टूट जाते हैं। सच्चा भक्त वही है जो सुख दुख में समान रहे और ईश्वर से अपना संबंध बनाए रखे। तो दोस्तों, इस दोहे से हमें सीख मिलती है कि भक्ति दिखावे की नहीं, दिल की होनी चाहिए। भक्ति दोबारा सांकरा, राई दशवे भाई, मन तो मैंगल होए रहा, कैसे आवे जाए। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं कि भक्ति का मार्ग अत्यंत संकरा है, इतना संकरा कि वह राई के अनाज के 10वें हिस्से के बराबर है। अगर हमारा मन बहुत बड़ा, भटकता और उत्तेजित अर्थात अशांत हो तो वह संकीर्ण मार्ग कैसे पार कर सकेगा। भक्ति का मार्ग वही पार कर सकता है जिसके मन में शुद्धता, संयम और एकाग्रता हो। विकार, अनियंत्रित भाव और अस्थिरता हो तो भक्ति उसमें स्थान नहीं पा सकती। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। यह दोहा हमें यह याद दिलाता है कि भक्ति साधना में मन की पवित्रता और स्थिरता बेहद जरूरी है। यदि मन में लालच, गुस्सा, मोह आदि विकार हो तो भक्ति मार्ग पर चलना बहुत कठिन हो जाता है।
हमें अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए, इष्ट अर्थात ईश्वर या गुरु की भक्ति में एकाग्र होना चाहिए। छोटे छोटे विचलन, अनियंत्रित विचार, अहंकार, ये सब भक्ति के मार्ग में बाधा बन सकते हैं। अर्थात भक्ति केवल शब्दों या दिखावे की चीज नहीं, वह मन की शुद्धता और आत्मा की गंभीर चाह है। तो दोस्तों, इस दोहे से हमें सीख मिलती है कि भक्ति को पाने के लिए मन को शुद्ध, संयमित और अखंड बनाना जरूरी है। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं, जब कर्म करना था तब कुछ नहीं किया, और अब जब समय निकल गया तो पछताने का क्या लाभ। जो व्यक्ति बबूल अर्थात कांटों वाला पेड़ बोएगा, वह आम जैसे मीठे फल की उम्मीद कैसे कर सकता है। इस दोहे में कर्म और परिणाम का सिद्धांत बताया गया है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। गलत कर्म करके अच्छे परिणामों की आशा करना मूर्खता है। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। यह दोहा हमें सिखाता है कि समय रहते सही कर्म करना जरूरी है। आलस्य, टालमटोल और गलत काम करने वाले लोग बाद में जीवन में पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाते। अगर जीवन में अच्छे परिणाम अर्थात सम्मान, सफलता और शांति चाहिए तो पहले अच्छे कर्म करने होंगे। आज जो हम बीज बोते हैं अर्थात हमारे वर्तमान कर्म, वही भविष्य में फल के रूप में हमें मिलते हैं। इसलिए सोच समझकर कर्म करें। तो दोस्तों, इस दोहे से सीख मिलती है कि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बहता पानी निर्मला, जो टुक गहिरा होय, साधु जन बैठा भला, जो कुछ साधन हो। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं कि बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल अर्थात शुद्ध रहता है, लेकिन अगर वह रुक जाए तो गंदा हो जाता है। उसी तरह जो साधु या मनुष्य निरंतर कर्म, चिंतन और साधना में लगा रहता है, वही जीवन में पवित्रता और सच्चाई बनाए रख सकता है। साधु वही श्रेष्ठ है जो जीवन में कुछ साध रहा है, यानी आत्मिक प्रगति कर रहा है। जो लोग रुके रहते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं, उनका जीवन भी ठहरे हुए पानी की तरह अशांत और अशुद्ध हो जाता है। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। यह दोहा हमें संदेश देता है कि जीवन में निरंतरता बहुत जरूरी है। जैसे बहता पानी साफ रहता है, वैसे ही लगातार प्रयास करने वाला इंसान आगे बढ़ता है। आध्यात्मिक उन्नति भी तभी संभव है जब हम नियमित रूप से भक्ति, ध्यान या सत्कर्म करें। जो लोग काम करना, साधना करना या सीखना छोड़ देते हैं, उनका मन धीरे धीरे नकारात्मकता से भर जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा सीखते रहें, चलते रहें और साधना करते रहें। यही सफलता और शांति का मार्ग है। तो दोस्तों, इस दोहे से हमें सीख मिलती है कि निरंतरता ही प्रगति और पवित्रता की कुंजी है। जिभ्या जिन बस में करी, तिन बस कियो जहां, नहीं तो औगुन उपजे कही सब संत सुजान। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं, जिसने अपनी जिह्वा अर्थात वाणी को संयम में रखना सीख लिया, वह वास्तव में पूरे संसार को अपने वश में कर सकता है। अच्छे शब्द दिल जीत लेते हैं और बुरे शब्द दिल तोड़ देते हैं। अगर वाणी को नियंत्रण में न रखा जाए तो क्रोध, कटु शब्द और अहंकार जैसे दोष अर्थात अवगुण पैदा होते हैं, जो रिश्तों को तोड़ देते हैं और जीवन में अशांति लाते हैं। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। यह दोहा हमें सिखाता है कि वाणी का नियंत्रण ही असली बुद्धिमानी है। मीठी वाणी से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, लेकिन कटु वचन से अपने भी पराये हो जाते हैं। बोलने से पहले सोचें, क्या यह सत्य है? क्या यह शुभ है? क्या यह किसी को दुख तो नहीं देगा? संयमित वाणी सम्मान दिलाती है और असंयमित वाणी विनाश। जीवन में शांति चाहते हैं तो शब्दों को हथियार नहीं, सेतु बनाएं। तो दोस्तों, इस दोहे से सीख मिलती है कि वाणी पर नियंत्रण ही चरित्र की पहचान है। दीन गरीबी दीन को, दुंदुर को अभिमान, दुंदुर तो विष से भरा, दीन गरीबी जान। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं कि इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, दीन अर्थात विनम्र और दुंदुर अर्थात अहंकारी। विनम्र व्यक्ति शांत, सरल और दयालु होता है। वह सबके प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति घमंड से भरा होता है और उसका मन जहर की तरह दूषित और क्रोध से भरा हुआ होता है। कबीर साहेब समझाते हैं कि गरीबी या साधारण होना कमजोरी नहीं है, बल्कि घमंड सबसे बड़ी बुराई है जो इंसान के मन को खराब कर देती है और उसे पतन की ओर ले जाती है। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग।
जीवन में विनम्रता अपनाएं। यही सच्ची महानता है। अहंकार त्यागें, क्योंकि जहां घमंड आता है वहां ज्ञान और भक्ति दोनों खत्म हो जाते हैं। चाहे कितना भी ज्ञान, धन या पद मिल जाए, नम्र बने रहना ही सफलता और सम्मान की पहचान है। भगवान की कृपा भी तभी मिलती है जब मन का अभिमान गिरता है और हृदय में सरलता आती है। तो दोस्तों, इस दोहे से हमें सीख मिलती है कि अभिमान विनाश की जड़ है और विनम्रता ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। मांगन मरण समान है तो ही दई मैं सीख, कहे कबीर समुझाए के मति मांगे कोई भीख। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं कि किसी से कुछ मांगना मृत्यु के समान अपमानजनक है। जो व्यक्ति दूसरों के आगे हाथ फैलाता है उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। भीख चाहे धन की हो, सम्मान की हो या सहायता की, आसक्ति और निर्भरता इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए कबीर साहेब हमें समझाते हैं कि स्वाभिमानी बनो, स्वावलंबन अपनाओ और कड़ी मेहनत से अपना मार्ग स्वयं बनाओ। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। जीवन में कभी भी दूसरों पर निर्भरता की आदत न डालें। मेहनत और आत्मविश्वास से अपना हिस्सा खुद अर्जित करें। सम्मान हमेशा कर्म से मिलता है, मांगने से नहीं। जरूरत पड़ने पर सलाह लें, ज्ञान लें, परंतु भीख या एहसान की आदत से बचें। इस दोहे से हमें सीख मिलती है कि स्वाभिमानी बनो, खुद पर भरोसा रखो और अपने कर्मों से जीवन महान बनाएं। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जो रुचय शीश दे ले जाए। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं, सच्चा प्रेम खेतों में उगाया नहीं जा सकता और न ही वह बाजार में खरीदा या बेचा जा सकता है। प्रेम किसी वस्तु की तरह नहीं है जिसे पैसे, ताकत या छल कपट से प्राप्त किया जा सके। प्रेम तो हृदय की भावनाओं से उपजता है और यह त्याग, समर्पण और सच्चाई की नींव पर खड़ा होता है। जिसे प्रेम की अनुभूति होती है वह इसके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार रहता है। यानी प्रेम बलिदान की मांग करता है, स्वार्थ की नहीं। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। प्रेम का संबंध दिल से दिल का होता है, इसे दिखावे या लाभ से नहीं पाया जा सकता। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण सिखाता है, केवल लेने की इच्छा नहीं। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें सच्चाई, विश्वास और निष्ठा होती है। प्रेम को पाने से पहले प्रेम देना सीखना जरूरी है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी जीवन शक्ति है तो कमेंट में लिखें, सच्चा प्रेम ही भक्ति है। और कबीर गुरु के देश में बसी जाने जो कोई, कागा ते हंसा बने जाति वरन कुल खोए। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे गुरु की शरण में जाता है और उनके मार्गदर्शन में रहता है उसका जीवन बदल जाता है। जैसे साधारण काग अर्थात कौवा साधु संग से हंस की तरह पवित्र बन सकता है, वैसे ही गुरु की शरण में रहने वाला इंसान भी आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठ जाता है। गुरु भेदभाव नहीं देखते, न जाति, न कुल, न ऊंच नीच। गुरु केवल आत्मा की पहचान करते हैं और शिष्य को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। गुरु की कृपा से मनुष्य अपने अहंकार, अज्ञान और बुरे संस्कारों से मुक्त होकर साधना में आगे बढ़ता है। अब हम जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। जीवन में सही दिशा चाहिए तो गुरु की शरण आवश्यक है। गुरु संगत इंसान के विचारों और चरित्र को उच्च बनाती है। गुरु वही जो शिष्य को परमात्मा की ओर ले जाए। जिसका कोई सच्चा गुरु है उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। अगर आप गुरु भक्ति की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें, गुरु ही जीवन मार्गदर्शक हैं। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति ना होए, भक्ति करें कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ जैसे विकारों में फंसा व्यक्ति कभी सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। जिस मन में वासना, गुस्सा और लालच भरा हो वह मन भगवान या गुरु में स्थिर नहीं हो पाता। ऐसा व्यक्ति अस्थिर, बेचैन और स्वार्थी होता है। सच्ची भक्ति वही कर सकता है जो भीतर से शुद्ध हो और जिसने अपनी बुरी प्रवृत्तियों पर विजय पाली हो। भक्ति वीरों का मार्ग है, इसे वही अपनाता है जो साहसी हो, जो अपने अहंकार, जाति, कुल और बाहरी दिखावे को त्याग कर ईश्वर की शरण में आता है। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए पहले मन को विकारों से मुक्त करना होगा। कामी मन शांत नहीं हो सकता, क्रोधी मन भक्ति में नहीं टिक सकता और लालची मन संतोष नहीं जानता। भक्ति का मार्ग तभी संभव है जब मनुष्य त्याग, संयम और नम्रता अपनाए।
सच्चा भक्त वही है जो भीतर से बदलता है। जैसी प्रीति कुटुंब की तैसी गुरु सो होय, कहे कबीर ता दास का पला न पकड़े कोई। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य अपने कुटुंब अर्थात परिवार से प्रेम करता है, अगर वैसा ही प्रेम और विश्वास वह अपने गुरु से भी करे तो वह सच्चा भक्त बन जाता है। गुरु शिष्य के जीवन में मार्गदर्शक होते हैं। वे अज्ञान से ज्ञान का प्रकाश देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गुरु से केवल दिखावे का प्रेम करता है और मन से समर्पित नहीं होता, वह गुरु शरण की वास्तविक महिमा को नहीं समझ पाता। जो शिष्य वास्तव में गुरु से प्रेम और विश्वास करता है, उसे संसार के मोहमाया, भय या कष्ट नहीं डिगा सकते, क्योंकि गुरु उसके जीवन का आधार बन जाते हैं। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। अगर जीवन में सही दिशा चाहिए तो गुरु में पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है। जैसे परिवार के साथ प्रेम और निष्ठा होती है, वैसी ही भावना गुरु के प्रति भी होनी चाहिए। गुरु भक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अनुसरण और आज्ञा पालन से होती है। सच्ची गुरुशरण इंसान को मजबूत, स्थिर और आध्यात्मिक बनाती है। झूठा सब संसार है, को न अपना मीत, राम नाम को जानी ले, चले सो भौजल जी। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं, यह संसार अस्थाई और माया से भरा हुआ है। यहाँ कोई किसी का सच्चा साथी नहीं, क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थ में जीते हैं। मोह माया, रिश्ते, धन और सम्मान सब अस्थाई हैं और समय के साथ छूट जाते हैं। संत कबीर समझाते हैं कि इस असत्य और बदलते संसार में केवल राम नाम ही सत्य है। जो व्यक्ति प्रभु नाम को पहचान लेता है और अपने जीवन में भक्ति को धारण करता है, वह जन्म मरण के भवसागर से पार हो जाता है और शांति प्राप्त करता है। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। दुनिया के दिखावे और झूठे संबंधों में न उलझें। सत्य का आधार भगवान का नाम है। जीवन में स्थिरता और शांति पाने के लिए नाम सुमिरन करें। हर सुख दुख में ईश्वर का स्मरण ही मन को संतुलित रखता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में राम नाम का सहारा लेता है, वही सच्चा विजेता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं, इस संसार में अनेक लोग पोथिया अर्थात धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़कर अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। फिर भी वे सच्चे ज्ञानी अर्थात पंडित नहीं बन पाते, क्योंकि सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं, प्रेम और अनुभूति में है। जब व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, करुणा और विनम्रता का अनुभव करता है, तभी वह ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान पाता है। कबीर साहेब ढाई आखर प्रेम का कहकर हमें यह बताते हैं कि यदि इंसान प्रेम करना सीख ले, तो वही सच्चा पंडित, सच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त है। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। सिर्फ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं, उन्हें जीवन में उतारना जरूरी है। हर व्यक्ति के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सच्चाई ही वास्तविक ज्ञान का प्रतीक है। अपने व्यवहार में प्रेम रखकर ही हम भगवान को पा सकते हैं। ज्ञान वही सार्थक है जो मानवता और प्रेम की दिशा में ले जाए। तो दोस्तों, कबीर साहेब की इस अमर वाणी से सीख मिलती है कि ज्ञान का सार प्रेम है, न कि केवल शब्दों का संग्रह। पूरा सतगुरु न मिला, सुनी अधूरी सीख। स्वाम यति का पहिन के, घर घर मांगी भीख। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को पूरा सतगुरु अर्थात सच्चा मार्गदर्शक नहीं मिलता, तो उसकी साधना अधूरी रह जाती है और उसका ज्ञान भी अधूरा रह जाता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से तो योगी या यति जैसा दिखता है, पर अंदर से अज्ञान और भ्रम से भरा होता है। वह केवल दिखावे की साधना करता है और जीवन भर भटकता रहता है। सच्चा गुरु ही वह दीपक है जो अंधकार मिटाता है। बिना उस प्रकाश के व्यक्ति सही मार्ग नहीं पा सकता। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। जीवन में सच्चे गुरु का मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य है। अधूरी जानकारी और आधे अधूरे ज्ञान से बचना चाहिए। केवल वेशभूषा या दिखावे से भक्ति नहीं होती। असली भक्ति तब है जब हम गुरु की वाणी को हृदय से समझें और अपनाएं। सही मार्गदर्शन ही हमें आत्मिक शांति और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, इस दोहे से हमें यह सिख मिलती है कि सच्चे सतगुरु के बिना साधना अधूरी है और जीवन दिशाहीन है। अगर माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं, मिट्टी कुम्हार से कहती है, आज तू मुझे रौंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रौंदूंगी। इस दोहे के माध्यम से कबीर साहेब अहंकार के परिणाम को समझाते हैं।
जो व्यक्ति आज ताकत या पद के नशे में दूसरों को नीचा दिखाता है, उसे याद रखना चाहिए कि समय बदलता है और अंत में सबको मिट्टी में ही मिल जाना है। यह दोहा हमें सिखाता है कि जीवन में कभी घमंड न करें, क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच का यह सफर बहुत क्षणिक है। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। कभी भी अपने पद, शक्ति या धन का घमंड न करें। जो आज ऊपर है कल नीचे भी आ सकता है। समय सबका हिसाब बराबर करता है। विनम्रता, करुणा और समानता ही सच्ची मानवता है। हर व्यक्ति एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए जीवन को अहंकार रहित और प्रेममय बनाना ही बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार क्षणिक है, विनम्रता ही शाश्वत है। कबीर मंदिर लाख का, जड़िया हीरा लाल, दिवस चारी का पेखना, विंशी जाएगा काल। इस दोहे में कबीर साहिब कहते हैं, चाहे मंदिर लाखों का बना लो और उसमें हीरे जवाहरात जड़वा लो, लेकिन यह सब कुछ ही दिनों का दिखावा है। समय आने पर यह सब नष्ट हो जाएगा। इस दोहे में कबीर साहिब हमें यह समझाते हैं कि संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, न धन, न भवन, न शरीर। जो आज चमक रहा है कल मिट्टी में मिल जाएगा। वो हमें यह संदेश देते हैं कि बाहरी सौंदर्य या संपत्ति पर गर्व करने के बजाय अंदर की आत्मा को सुंदर बनाना ही सच्ची साधना है। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। यह दोहा हमें याद दिलाता है कि भौतिक वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। असली पूंजी हमारे सत्कर्म, भक्ति और प्रेम है। हमें जीवन में स्थायी चीजों जैसे सदाचार, भक्ति और आत्मज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। दिखावे और बाहरी वैभव से ऊपर उठकर आत्मिक समृद्धि की ओर बढ़े। तो दोस्तों, कबीर साहिब की इस वाणी से हमें यह सीख मिलती है कि जो समय के साथ नष्ट हो जाए वह सच्चा धन नहीं। सच्चा धन है भक्ति, प्रेम और सच्चाई। अगर बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछुड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। इस दोहे में कबीर साहिब पत्ते और वृक्ष के संवाद के माध्यम से जीवन का गूढ़ सत्य बताते हैं। पत्ता वृक्ष से कहता है, हे वृक्षराज, जब मैं तुझसे बिछुड़ जाऊंगा तो फिर दोबारा हम कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मैं दूर उड़ जाऊंगा और मिट्टी में मिल जाऊंगा। इस रूपक के माध्यम से कबीर साहिब हमें बताते हैं कि जन्म और मृत्यु के बीच का बंधन अस्थायी है। जब जीवन का पत्ता झड़ता है तो वह फिर कभी अपने वृक्ष अर्थात शरीर या प्रियजनों से नहीं जुड़ पाता। यह दोहा हमें विरह, अस्थिरता और वर्तमान की महत्ता सिखाता है। जो आज साथ हैं, उनका सम्मान और प्रेम करो, क्योंकि कल का भरोसा किसी के पास नहीं। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हर संबंध को प्रेम और आदर से निभाएं। किसी से कटु वचन न बोलें, क्योंकि शायद फिर मौका न मिले। आज का दिन सबसे मूल्यवान है, इसे सच्चाई और प्रेम से जिए। बिछड़ने से पहले जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि समय लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों, कबीर साहिब के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन और संबंध दोनों अमूल्य हैं। इन्हें प्रेम से संभालना ही सच्ची साधना है। अगर कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मधि सोधिया, दूजा देखा काल। इस दोहे में कबीर साहिब कहते हैं, इस संसार में जो कुछ भी है वह सब जंजाल अर्थात बंधन है। जीवन का सार केवल सुमिरन में है, अर्थात परमात्मा का नाम जपना और स्मरण करना। उन्होंने अपने अनुभव से देखा कि आरंभ से अंत तक हर चीज परिवर्तनशील और नश्वर है, पर ईश्वर का नाम ही एकमात्र सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। कबीर साहिब हमें यह सिखाते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर का सुमिरन करता है वह संसार के मोहमाया से मुक्त होकर सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। रोज कुछ समय सुमिरन, ध्यान या प्रार्थना के लिए निकालें। यह दोहा याद दिलाता है कि भक्ति ही जीवन का सबसे अमूल्य खजाना है। संसार की चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन नाम और भक्ति ही सच्चा सहारा है। सुमिरन मन को स्थिर करता है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। तो दोस्तों, इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि सुमिरन ही जीवन का सार है, बाकी सब क्षणभंगुर जंजाल। माया दो प्रकार की, जो कोई जाने खाए, एक मिलावे राम को, एक नरक ले जाए। इस दोहे में कबीर साहिब कहते हैं, माया दो प्रकार की होती है और जो व्यक्ति इसके भेद को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। पहली माया सतमाया है, जो भक्ति, सेवा और प्रेम के मार्ग पर ले जाती है, जो हमें ईश्वर से जोड़ती है और मन को शुद्ध करती है।
दूसरी माया असत माया है, जो लोभ, क्रोध, लालच और अहंकार में बांधती है, जो मनुष्य को संसार के बंधनों में फंसाकर नीचे गिरा देती है। कबीर साहेब हमें समझाते हैं कि माया से बचना संभव नहीं, पर इसे पहचानकर सही दिशा में लगाना ही आत्मिक उन्नति का मार्ग है। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। हर इंसान माया में बंधा है, पर हमें यह देखना है कि हम किस माया के अधीन हैं। अगर हमारा मन भक्ति, दया और सच्चाई में रमे तो वही माया हमें राम से मिलाती है, और अगर हम लालच, ईर्ष्या और दिखावे में पड़ जाएं, तो वही माया नरक का द्वार खोलती है। इसलिए सतमार्ग पर रहकर माया का सदुपयोग करें, न कि दुरुपयोग। तो दोस्तों, इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि माया से भागना नहीं, बल्कि उसे पहचानना जरूरी है। जो माया राम से मिलाए वही सच्ची माया है। भाव बिना नहीं भक्ति जग, भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भाव एक रूप है, दो एक स्वभाव। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं, संसार में भाव अर्थात भक्ति की भावना के बिना सच्ची भक्ति संभव नहीं, और भक्ति बिना भाव अधूरी है। भक्ति और भाव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक भीतर की भावना है और दूसरा उस भावना का कर्म रूप में प्रकट होना। जब हृदय में सच्चा प्रेम और समर्पण होता है, तभी वह भक्ति के रूप में व्यक्त होता है। अगर मन में प्रेम नहीं तो पूजा केवल औपचारिकता बन जाती है, और अगर प्रेम है पर कर्म नहीं तो वह भी अधूरा रह जाता है। कबीर साहेब इसलिए कहते हैं कि भक्ति और भाव एक ही स्वरूप हैं, दोनों का स्वभाव एक है। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। पूजा, नाम स्मरण या सेवा करते समय सच्चे भाव से करें, न कि दिखावे से। केवल कर्म या रीतियों से भक्ति नहीं होती, मन का प्रेम ही उसका आधार है। जब हृदय में भाव और कर्म में भक्ति एक साथ हो, तभी आत्मिक शांति और ईश्वर साक्षात्कार संभव है। अपने हर काम को प्रेम और समर्पण के भाव से करें, वही सच्ची साधना है। तो दोस्तों, इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति और भाव अलग नहीं, दोनों मिलकर ही ईश्वर तक पहुंचाते हैं। कबीर माया मोहिनी भई अंधियारी लोय, जो सोए सो मुसी गए, रहे वस्तु को रोए। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं, माया इतनी मोहिनी है कि उसने पूरे संसार को अंधियारे में डाल दिया है। लोग मोह, लालच, इच्छाओं और दिखावों में इतने खो जाते हैं कि उन्हें जीवन का सच्चा उद्देश्य दिखाई ही नहीं देता। जो मनुष्य इस माया में सोया रहता है, यानी सत्संग, ज्ञान और भक्ति की ओर जागता नहीं, वह अपना सच्चा आध्यात्मिक धन खो देता है। जब समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और फिर मनुष्य रोता है कि उसने मूल वस्तु नाम, भक्ति और साधना को जीवन भर खो दिया। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। माया हमें काम, क्रोध, लोभ और दिखावे में फंसाती है, जागकर जीना सीखें। रोज थोड़े समय के लिए सुमिरन, ध्यान और आत्मचिंतन करें, ताकि मन जागृत बना रहे। असली धन बाहरी चीजें नहीं, बल्कि आत्मिक ज्ञान है। माया से भागना नहीं, उसके प्रभाव को समझकर सचेत रहना जरूरी है। तो दोस्तों, इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि माया का अंधकार तभी मिटता है जब मन भक्ति के प्रकाश में जागता है। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीस दीजिए दान, बहुतक भोंदू बही गए, राखी जीव अभिमान। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं, गुरु से ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब शिष्य पूरा समर्पण, विश्वास और विनम्रता रखता है। यहाँ शीस दीजिए दान का अर्थ है अपने अहंकार, जिद, दिखावे और मन की कठोरता को गुरु चरणों में अर्पित कर देना। जो व्यक्ति अपने भीतर अभिमान रखता है, वह कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से दूर ही रह जाता है। कबीर साहेब चेतावनी देते हैं कि ऐसे बहुत से लोग अपने घमंड में बहकर दिशा खो देते हैं और जीवन का सच्चा सार नहीं समझ पाते। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। यदि मन में अहंकार है तो ज्ञान कभी स्थिर नहीं होता। विनम्रता विकसित करें। किसी भी मार्गदर्शन, शिक्षा या आध्यात्मिक सीख को खुले मन से स्वीकार करें। गुरु, माता पिता, बुजुर्ग या जीवन में मार्ग दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति का आदर करें। रोजाना थोड़ा समय आत्मचिंतन में लगाएं, ताकि यह समझ सकें कि अभिमान कब और कैसे मन पर हावी हो जाता है। ज्ञान तभी फल देता है जब मन खाली और ग्रहणशील हो। तो दोस्तों, इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि गुरु का ज्ञान तभी फलता है जब मन अहंकार से मुक्त होकर विनम्रता को अपनाता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे में कबीर साहेब कहते हैं, जिस काम को आप कल करने की सोच रहे हैं,
उसे आज कर लो और जो आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जीवन का अगला पल क्या लेकर आएगा यह कोई नहीं जानता। अगर अचानक विपत्ति आ जाए या समय हाथ से फिसल जाए तो अधूरा काम पूरा करने का मौका फिर शायद कभी न मिले। कबीर साहब टालमटोल की प्रवृत्ति को सबसे बड़ा बाधक बताते हैं, क्योंकि ये आदत जीवन में प्रगति, भक्ति और अनुशासन सबको रोक देती है। अब जानते हैं इस दोहे का दैनिक जीवन में उपयोग। जो काम जरूरी है उसे तुरंत करने की आदत डालें। कर लूंगा या कल देखेंगे जैसे वाक्य जीवन से कम करें। अपने दिन के कामों की छोटी सी लिस्ट बनाकर उसी दिन पूरा करें। आध्यात्मिक अभ्यास अर्थात सिमरन, पाठ या ध्यान को आज ही शुरू करें, क्योंकि भक्ति में कल नाम की कोई चीज नहीं होती। समय को सम्मान दें, क्योंकि खोया हुआ समय वापस कभी नहीं आता। तो दोस्तों, इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी अच्छा काम करना है अभी करें, इसी क्षण से शुरू करें, क्योंकि समय बहुमूल्य है और किसी का इंतजार नहीं करता। अगर यह दोहा आपको प्रेरणा देता है तो कमेंट में लिखें, मैं अभी शुरू करता हूं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक दोहों के लिए कबीरपंथी परिवार को सब्सक्राइब करके आप भी कबीरपंथी परिवार का हिस्सा बन जाइए। साहेब बंदगी साहेब।